चलिए, कोरोना की स्थिति में सुधार आया तो ऑफिसेज खुल गए और वर्क फ्रॉम होम को अब ख़त्म किया जा रहा है, मगर एम्प्लॉयज़ वापस दफ्तर में जाकर काम करने का मन नहीं बना पा रहे हैं। करीब 2 साल तक घर से काम करने के तरीकों को कर्मचारियों ने बड़ा पसंद किया है। अगर कोई कंपनी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं दे रही है और किसी एम्प्लॉय को दफ्तर आने पर विवश कर रही है, तो वे अपनी नौकरी छोड़ने तक को भी तैयार हैं, घर पे बैठेंगे। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम बेहतर है या वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तो बढ़ा, लेकिन इसके भी अपने साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। कुछ कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम इतना रास आया कि उन्होंने ऑफिस से ही तौबा कर ली और वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी। लेकिन कुछ कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम भारी पड़ गया, क्योंकि उनके कर्मचारी हैं कि अब ऑफिस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस कड़ी में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भी है, जिसके सीईओ एलन मस्क ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो हर हफ्ते 40 घंटे ऑफिस में बिताएं। एलन मस्क ने यह भी कहा कि उनके ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मस्क ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की पॉलिसी नहीं पसंद है तो वो टेस्ला छोड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। कुछ ने तो हाइब्रिड कल्चर शुरू कर दिया है, जिसमें आप कुछ दिन ऑफिस से काम कर सकते हैं और कुछ दिन घर से काम कर सकते हैं। कंपनी और कर्मचारी दोनों को ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी हद तक पसंद भी आ रहा है। इनमें देश की 3 बड़ी आईटी कंपनियां HCL, इन्फोसिस और TCS भी शामिल हैं। कई कर्मचारी तो ऑफिस के आने के नाम पर आनाकानी कर रहे हैं और जब उनको जबरन बुलाया जा रहा है तो वो नौकरी छोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि व्हाइट हैट जूनियर कंपनी ने अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म किया तो 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है। बहरहाल कोरोना ने वर्क कल्चर को बदल दिया है, मामला थोड़ा जटिल हो गया है। ऐसे में ये मुद्दा बहस का भी विषय बन चुका है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, धैवत मेहता जो CMO है सिग्नेट इन्फोटेक के, और शशि कुमार जो कि हेड ऑफ सेल्स हैं इंडीड इंडिया के, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धैवत, ये जो सवाल है ना कि वर्क फ्रॉम होम बेटर है वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये मुंबई दिल्ली वाले सवाल जैसे तो नहीं हो गया कि इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रक्रिया होती है कि कौन सा बेहतर है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल धैवत, आपकी आवाज़ आ रही है साफ साफ मुझे। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये मुद्दा उठाया आज। मेरा ये कहना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के बेनिफिट का होना चाहिए। तो मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं तो पोस्ट पेंडेमिक जो वर्क कल्चर एक उठा है, हमने देखा है कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि एक वर्क लाइफ बैलेंस से एक कदम आगे की हम बात करते हैं। और हमने अपने एम्प्लॉयज के साथ भी सर्वे किए, उनसे बातचीत की, तो हाइब्रिड वर्क कल्चर जो है, मैंने देखा कि आपने अपने ओपनिंग में बताया कि हाइब्रिड वर्क कल्चर क्या होता है, तो मैं उसे रिपीट नहीं करता। लेकिन हाइब्रिड वर्क कल्चर जो है, हमारे इंटरनल सर्वे में भी उभर कर आया है कि एम्प्लॉयज ये हाइब्रिड वर्क कल्चर प्रीफर कर रहे हैं और इसे एक अर्ली अडॉप्शन, यानी कि एम्प्लॉयज ये चाह रहे हैं कि हम हाइब्रिड वर्क कल्चर में ही रहे पोस्ट पेंडेमिक भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे एम्प्लॉय के भी कुछ फायदे हैं, कंपनीज के भी फायदे हैं। मैं जैसे कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारे क्लाइंट्स सारी दुनिया में हैं, हम अलग अलग टाइम जोन्स में काम करते हैं। तो एक तरह से अगर हम सोचे कि एम्प्लॉय एफिशिएंसी इस हाइब्रिड वर्क कल्चर के कारण से बढ़ी है, तो इसके कुछ जैसे हम कहते हैं कि जहां फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम शायद बात करेंगे आगे। लेकिन मेरा ये सोच है कि हमारी ये सोच है कि हाइब्रिड वर्क कल्चर जो है वो अब इट इज हियर टू स्टे। चलिए, शशि कुमार जी आपसे बात करते हैं। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब
कोविड आया था और जब कोविड में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो सबने कहा अरे ये तो बस रहेगा, अब यहाँ पर देखिए मेरा एसी का बिल भी नहीं आता और मेरा तो रियल एस्टेट मैं ख़त्म ही कर दूंगा ऑफिस, अब ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। और देखिए आप कितना अच्छा मॉडल है। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे करके कोविड का डर खत्म हुआ तो ऑफिस में वापस बुलाया गया है लोगों, बल्कि जो नौकरियाँ वर्क फ्रॉम होम बोल के हुई थी उनको कह दिया वर्क फ्रॉम होम खत्म है, ऑफिस आइए अब। ये एक्सपेक्टेड शिफ्ट था या पर ऐसा लगा कि वर्क फ्रॉम होम में उस तरीके की जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पा रही है, इसलिए एम्प्लॉय का ऑफिस में होना जरूरी है? देखिए, ये दो साल पैंडेमिक में बीता, मेरे हिसाब से वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट था। इसमें हमारा जिंदगी है उसके सारे पहलू में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वेयर अक्रॉस ऑल फंक्शंस, अक्रॉस ऑल थिंग्स दैट वी डिड, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इंक्लूडिंग आवर वर्क लाइफ। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारे कंपनीज के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, बहुत सारे कंपनीज के एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, और बहुत सारे कंपनीज के सम एस्पेक्ट्स में खामियां दिखी और अदर एस्पेक्ट्स में अच्छाई दिखी। सो मोस्ट कंपनीज आर नाउ ट्राइंग टू अडॉप्ट टू देयर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 2 years। जिन कंपनीज को 2 साल में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, they are trying to get people back, and other companies which found that this was a good experience for their clients, for their employees, for the company's revenues itself, are trying to be more accommodative. The third aspect also is unequal treatment. आपने टेस्ला का एग्जांपल लिया, राइट? टेस्ला में you have a whole bunch of factory workers जिनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ही नहीं है, उनको फैक्ट्री में आके काम करना है। So a lot of companies are also seeing कि मेरे एक सेक्शन ऑफ वर्कर्स हैं जिनको ऑफिस आना ही है और कोई चारा नहीं है, पैंडेमिक भी चल रहा हो तो ऑफिस आना है, और थोड़े लोग हैं जो घर से काम करना चाहते हैं। सो ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो हाउ डू आई मैनेज दैट? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंपनीज को। फॉर कंपनीज दैट हैव बीन एबल टू मैनेज प्रोडक्टिविटी वेल, ग्रो रेवेन्यूज, they have been able to maintain team culture even when working from home, they are preferring to set up a sort of hybrid work model where they can accommodate the requirements of all types of job seekers, जो घर से काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जिनको ऑफिस आके एक दूसरे को देखना पड़ता है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके काम करना पड़ता है, उनको भी accommodate करने का there is a scope to accommodate them as well. So for those kind of companies, hybrid is something which is coming up. So net, depending on the experience of the companies, depending on the situation that companies are in, they are looking for people to come back or providing hybrid options. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात शशि आपने बोली, और धैवत मैं आपसे इसका रिस्पॉन्स लूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक कंपनी है, अब आप कंपनी में एक डिवीजन में हैं जहाँ आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपका काम ऐसा है, लेकिन अगर एज अ मैनेजर मैं एक को ना बुलाऊं और एक को बुलाऊं तो वहाँ पे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसको क्या मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफिस आ रहा है उसको समझाया जाए कि आपकी ज़रूरत है और जो वहाँ से काम कर सकता है उसको कराता है। और क्या यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको पेमेंट्स में भी एक डिफ्रेंशिएशन लाना पड़ेगा कि देखिए आप घर पे हैं, आप अपने होम टाउन में भी रह सकते हैं, आपके ट्रैवल कॉस्ट नहीं हो रही है, आपको फटीग नहीं हो रहा है, तो जो ऑफिस आ रहा है उसकी जो पेमेंट है उसको आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी थोड़ी? जी, इसमें मैं ये सोचता हूँ, हम ये सोचते हैं कि हाइब्रिड कल्चर का मतलब ही ये है कि फ्लेक्सिबिलिटीज इनबिल्ट, यानी कि कुछ लोग जो हैं, जैसे आपने सही कहा कि कुछ समय घर से काम करते हैं, कुछ समय ऑफिस से काम करते हैं। जब मीटिंग होती है, जब इन पर्सन मीटिंग की जरूरत होती है, मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट आए हैं तो हमें ऑफिस में आना आवश्यक हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि कुछ रोल ऐसे हो सकते हैं या फिर कुछ समय ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपको मान लीजिए पूरे हफ्ते ऑफिस आना है और अगले हफ्ते आप ऑफिस पूरे हफ्ते ना आए, या किसी रोल में ऐसा हो कि आपको 2 महीने ऑफिस आना पड़े और अगले 1 महीने आप घर से करें। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, ये हाइब्रिड कल्चर, जो हाइब्रिड वर्क कल्चर हम कहते हैं, इसके अंदर इनबिल्ट है। अब इसमें जो आपने मुद्दा उठाया कि कुछ एम्प्लॉयज को आप ऑफिस बुला रहे हैं, किसी को आप नहीं बुला रहे हैं, क्या इसके और पहलू हो सकते हैं? क्या सैलरीज पर? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो स्किल सेट हैं, जो रोल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक
देयर आर मेनी वेरिएबल्स, इसका हम ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं दे सकते कि बट आपने ये सही पहलू उठाया कि कंपनीज हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्सिव टू बोथ व्हाट क्लाइंट्स आर एक्सपेक्टिंग, हमारे क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो मार्केट में एम्प्लॉइज हैं, जो फ्यूचर एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आईटी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो IT is one of the largest employers in India. तो इसमें हमें दोनों चीजों को फैक्टर करके आगे चलना होगा। इसका मैं कहूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, लेकिन कंपनीज को रिस्पॉन्सिव होना है। चलिए शशि सर, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सेक्टर स्पेसिफिक भी है, ये किस सेक्टर में हो सकता है, किस सेक्टर में नहीं हो सकता? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सेक्टर स्पेसिफिक है। अगर आप रिटेल में काम कर रहे हो, वेयर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, स्टोर्स में तो आपको एम्प्लॉयज चाहिए ही, आप स्टोर नहीं चला सकते हो विदाउट पीपल कमिंग टू वर्क। बैंक्स में आपको लोग चाहिए ही, यू नीड पीपल टू कम इन टू बैंक्स। सो देयर आर सेक्टर्स वेयर इट्स नॉट completely possible to offer either a hybrid or a sort of a work from home or remote option, but there are sectors where it's possible and also feasible. जैसे सर ने कहा टेक कंपनीज में there are multiple advantages of having remote roles. आपका टैलेंट पूल बढ़ जाता है। अगर आपका ऑफिस शायद लेट्स से बॉम्बे या गुड़गांव में हो और आपको टैलेंट देहरादून से मिल सकता है, नासिक से मिल सकता है, and those people can continue staying there and working. So आपका टैलेंट जो जहां से आप हायर कर सकते हो वो बहुत बढ़ जाता है। So in some sectors it is absolutely not possible. There are few sectors जहां पे possible है, आप दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। In some sectors there are jobs which can benefit by giving this work from home option because they can hire from many places. चलिए शशि जी, दैवत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं इस पूरे मुद्दे पे और जानकारी देने के लिए। इसके साथ स्वदेश विशेष में अभी के लिए समय खत्म हो गया। कल फिर लौटेंगे कुछ विशेष खबर के साथ। तब तक आपको ईटीना स्वदेश देखते रहना है और अपना और अपनों का ख्याल विदाउट फेल रखना है।